लेकिन सुनो सुनो, आज से 1400 बरस पहले आमना के लाल ने कहा है, मदीने के आका ने कहा है, नबियों के सुल्तान ने कहा है, जन्नत के मालिक मुख्तार ने कहा है। आज हम कह रहे हैं हुसैन मेरा है। आज से 1400 बरस पहले हमारे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। लोगों सुनो सुनो, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। व इज़न क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसो ख़ाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, हजरत इमाम हसन हुसैन और जुमला शुहदाए करबला के शहीदाइयों, सुन्नी खुशी क़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्ग दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी अभी आप हज़रत के सामने कलाम पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रत को मुशर्रफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में अल्लाह के नाम पर मज़हब इस्लाम की सरबलंदी, सुरखरुई और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले शुहदा की अज़मत व फजीलत और मकाम व मर्तबा को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में शुहदा की अज़मत को बयान किया, शुहदा की फजीलत को बयान किया, शुहदा के मकाम व मर्तबा को बयान किया और शुहदा की शान व शौकत को बयान किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान का सर उसके धड़ से जुदा हो जाता है तो वह इंसान मुर्दा कहलाता है, उसकी ज़िंदगी बाकी नहीं रहती है। वह आदमी दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर जाता है। लेकिन वही सर जब अल्लाह की रज़ा के लिए तन से जुदा होता है, वही सर जब अल्लाह की खुशनुदी के लिए तन से जुदा होता है, वही सर जब मज़हब इस्लाम की सरबलंदी के लिए तन से जुदा होता है, और वही सर जब इस्लाम की सुरखरुई के लिए तन से जुदा होता है, तो हम और आप उसको क्या मुर्दा कहेंगे? बल्कि कुरान भी कहता है हरगिज़ तुम उसे मुर्दा ना कहो, बल्कि वही जिंदा है जिसने अपने सर को खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया है। वही जिंदा है जिसने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया है। वही जिंदा है जिसने अपनी जिंदगी को खुदा की रजा के लिए कुर्बान कर दिया है। और वही जिंदा है जिसने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर मजहब इस्लाम की इज्जत और आबरू की हिफाजत और सियानत। इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा। बारहा आप मुझे समाअत करते रहते हैं और इंशाअल्लाह जब तक मोहब्बतें बरकरार रहेंगी, आपकी तरफ से मोहब्बतों के फूल मिलते रहेंगे, ये नाचीज़ आपको यूं ही सुनाता रहेगा। लेकिन जितना बूढ़ा वक्त में मुझको टाइम दिया जाता है, हकीकत में मैं उतना बूढ़ा तो अभी नहीं हुआ हूँ। क्या
खैर बहरकैफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात बैठे हैं, वाक़ई जो सुनने वाले होते हैं वही आखिर में बच जाते हैं। जो यूं ही मौज मस्ती करने वाले होते हैं, आते हैं मस्ती करके चले जाते हैं, लेकिन जो दिल से, अकीदत से, मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से, दिल लगी से हसन हुसैन का जिक्र सुनने वाले होते हैं वही आखिर में बच जाया करते हैं। बहरकैफ इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर ता वक्त मुनासिब कुछ कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करने की कोशिश तो करूँगा। आइए उससे पहले सभी हज़रात इंतहाई अकीदत और कमाल एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आकाए नेमत दरियाए रहमत गम गुसारे उम्मत कौनैन की जीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफी रोज़े शुमार महबूब रब गफ़ार बेकरारों के करार नाइब परवरदगार सैयद अबरारो अखियार रेज़ारे अरब के नाक़ा सवार हबीब किरदगार शहनशाह ज़ी वक़ार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पूरा मजमा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर ये सोचकर कि कुरान पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया है नबी ने वो टल नहीं सकता। दरूद पाक की कसरत जो करता रहता है बरोज़ हश्र जहन्नम में जल नहीं सकता। इसे सोच करके बारगाह मुस्तफ़ा में नबी और आले नबी पर दरूद पाक का नजराना पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातन तबका व सलाम यदुन बिदवामिन मलिकिल हय्युल क़य्यूम। अच्छी अच्छी नातिया शायरी, उम्दा उम्दा मनक़बत के अशार और शानदार खिताब आप हज़रात को सुनने को मिला है। बड़ी दिलजमी के साथ तबीयत लगाकर, मन लगाकर, दिल लगाकर, मिजाज को फ्रेश करके आप हज़रात ने ना तो तकरीर को सुना है और उसको अपने ज़हन दिमाग में जगह देने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा इन तमाम दीन की बातों पर, शरीयत की बातों पर, कुरान की बातों पर, हदीस पाक की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक खैर अता फरमाए और इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत और जुमला शुहदाए करबला की अकीदत को अपने दिल में खुलूसुल लिल्लाहियत के साथ बसाने की तौफीक खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह हजरत इमाम हुसैन और जुमला शुहदाए करबला के फूज़ो बरक़ात को हासिल करने के लिए आज नौजवान ने पुलहट्टा ने इस महफिल नूर को मुनक़िद किया है। रजा नगर के नौजवाना ने आज की इस महफिल नूर को और मजलिस ज़िक्र शुहदाए करबला को मुनक़िद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा, तू गफ़्फ़ार है, गुनाहों को माफ फरमा, तू सत्तार है, हम सब की बुराइयों को छुपा, तू कारसाज है, हम सब का बिगड़ा काम बना, तू तव्वाब है, हम सब की तौबा को कबूल फरमा। मौला आज की इस रात में नूर की बरसात में, अकीदत के लम्हात में, मोहब्बत भरे जज्बात में, महफिल शहनशाह कायनात में, सरजमीन पुलहट्टा पर रजा नगर में जितने लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठकर तेरा जिक्र जमील सुन रहे हैं, तेरे प्यारे हबीब का जिक्र जमील सुन रहे हैं, तेरे प्यारे हबीब के प्यारे नवासे हसन हुसैन और जुमला शुहदाए करबला का जिक्र जमील सुन रहे हैं, मौला इन सारे मुसलमानों का इस महफिल पाक में बैठना कबूल फरमा। मोहब्बत से कहिए आमीन। या अल्लाह इन सारे मुसलमानों का इस महफिल पाक में बैठना कबूल फरमा, अकीदत व मोहब्बत से जिक्र हुसैन सुनना कबूल फरमा, एहतरामो अकीदत से सुभान अल्लाह बोलना कबूल फरमा और इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से या अल्लाह कल बरोज़ क़यामत इमाम हसन हुसैन के साथ जन्नत में बैठने की तौफीक अता फरमा। बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार महफिल है और बड़ी कामयाबी कामरानी के साथ ये महफिल अपनी मंजिल इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। सभी हज़रात काबिले मुबारकबाद है। हुसैन का जिक्र सुनने की तौफीक सबको नहीं मिलती है, हसन का जिक्र सुनने की तौफीक सबको नहीं मिलती है, शुहदाए करबला का जिक्र सुनने की तौफीक सबको नहीं मिलती है, बल्कि वही इमाम हसन हुसैन का जिक्र सुनता है जिसके सीने में हुसैन की सच्ची मोहब्बत होती है, जिसके सीने में हसन की सच्ची मोहब्बत होती है, जिसके सीने में शुहदाए करबला का सच्चा प्यार, सच्ची अकीदत और सच्चा एहतराम हुआ करता
करता है। बहरकैफ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बिलाशुबा वो काबिल मुबारकबाद है और लाइक दादो तहसीन है। आप माते की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे तमाम तर मुअक्कर उलमाए किराम जलवबार है। आपकी बस्ती के खतीब व इमाम आलिम ज़ीशान मुकर्रिर शोला बयान हजरत मौलाना गुलाम जिलानी खुद अपने आप में एक बेहतरीन खतीब है, शोला बयान मुकर्रिर है, शानदार खतीब हैं। जब ये भी अपने गरजदार अंदाज में तकरीर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोए हुए लोगों को जगा देते हैं, नींद को भगा देते हैं और मुकद्दर को चमका देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़ोर बयानी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, ये इनकी दरिया दिली है कि जब ये अपनी सदारत में सरजमीन बुलहट्टा पर आप लोगों की मदद से कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये इनकी दरिया दिली है कि अपना सारा वक्त बाहर से आए हुए उलमाए किराम को दे दिया करते हैं। और ऐसी कुर्बानी का जज्बा, इशार का ऐसा जज्बा बहुत कम उलमाए किराम के अंदर होता है। अल्लाह सलामत बाकरामत रखे। मुझसे पहले बेहतरीन मनकबत के अशार आपने शायर अहले सुन्नत शाकार तरन्नुम हजरत रज़ाउल्लाह फैजी साहब से समाअत किया है। और इब्तिदा में ही जब मैं सरजमीन बुलहट्टा पर आया तो अच्छी आवाज के मालिक, शानदार आवाज के मालिक, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शाकार तरन्नुम अजीज वाफिर तमीज हजरत शादाब अशरफी पढ़ रहे थे और आप हजरात के कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। आप ही के गांव के दूसरे खतीब व इमाम पैकर इखलास व मोहब्बत शायर अहले सुन्नत हजरत कारी जमशेद अतहर नेपाली साहब से आपने कुछ अशार समाअत किए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सारे उलमाए किराम का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। अब यहाँ से मेरी बारी आ गई है। मैं 4 मिसरों के जरिए अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूँ। एक मरतबा हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमारे सीने को मजबूत कीजिए और जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए या हुसैन। एक मरतबा और अकीदत व मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन हो। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अब ये 4 मिसरे मैं अपनी जानिब से आपकी बारगाह तक हजरत इमाम हुसैन की अजमत व फजीलत की रोशनी में आपके गोशे गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुनिएगा, अकीदत में झूमिएगा, मस्त हो जाइएगा। शायर लिखता है, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। कौन नहीं आशिक इमाम हुसैन का है। आज देखिए नगर नगर में हुसैन है, डगर डगर में हुसैन है, गांव गांव में हुसैन है, करिया करिया में हुसैन है, बस्ती बस्ती में हुसैन है, शहर शहर में हुसैन है, मुल्क मुल्क में हुसैन है, जिला जिला में हुसैन है, अपनों में हुसैन है, बेगानों में हुसैन है। नाम अकबर है लेकिन अजमत हासिल करने की नीयत से अकबर हुसैन रख लिया करता है। नाम असलम है लेकिन अजमत हासिल करने की नीयत से हुसैन कह दिया करता है। नाम अंसार है लेकिन अजमत हासिल करने के लिए अंसार हुसैन कह दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता क्या चला? आज कोना कोने में हुसैन है, आज गोशे गोशे में हुसैन है, आज चप्पे चप्पे में हुसैन है, आज खित्ता खित्ता में हुसैन है, आज नगर नगर में हुसैन है, आज डगर डगर में हुसैन है। और सबका दिल इमाम हुसैन की मोहब्बत का गहवारा बना हुआ है। और क्यों ना गहवारा बने? बहुत पहले किसी ने कहा था कि बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। और आखिर के जो दोनों मिसरे हैं इतने खूबसूरत है, इतने माने खेज हैं और उसमें इस कदर गिराई और गहराई है। आप इंशाअल्लाह उलमाए किराम भी दाद देंगे। तवज्जो, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। उसने दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, उसने दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की। अरे उसने दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। उसने दिखाने लाया था। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर।
उसने दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। इमाम हुसैन के जूते का जो मकाम है यजीद की पगड़ी का वो मकाम नहीं है। इमाम हुसैन के जूते का जो मर्तबा है यजीद की पगड़ी का वो मर्तबा नहीं है। इमाम हुसैन के जूते की जो अजमत है यजीद की पगड़ी की वो अजमत नहीं है। इमाम हुसैन की जूते की जो शान है यजीद के पगड़ी की वो शान नहीं है। अरे एक तरफ दुनिया के तमाम औलिया किराम की अजमत और फजीलत को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और दुनिया दूसरी तरफ तने तनहा हुसैन की अजमत को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दो और दुनिया के तमाम वलियों में गौस भी है, कुतुब भी है, खाजा भी है, अब्दानी भी है, दाता गंज बख्श भी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया है। मुझे गैली में दिया जाए दुनिया के तमाम वलियों के अजमत और फजीलत को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और तने तनहा इमाम हुसैन की फजीलत को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए। हमारा ईमान बोलता है अल्लाह की कसम इमाम हुसैन की अजमत और फजीलत का कोई जवाब, वो मकाम इमाम हुसैन का है। या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत मजलिस ज़िक्र शुहदाए करबला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत। खतीब ज़िशान आलिम नौजवान हजरत मौलाना हारून रशीद, इससे भी बड़ा खूबसूरत और गरजदार खिताब आपने समाअत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीज़म मौलाना हारून रशीद की उम्र में भी खैर और बरकत अता फरमाए। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, आज कौन नहीं है जो कहता है हुसैन मेरा है। बच्चों की ज़ुबान पर हुसैन मेरा है, नौजवानों की ज़ुबान पर हुसैन मेरा है, बूढ़ों की ज़ुबान पर हुसैन मेरा है, मर्दों की ज़ुबान पर हुसैन मेरा है, औरतों की जुबान पर हुसैन मेरा है, पढ़े लिखों की जुबान पर हुसैन मेरा है। अरे हम कहे तो क्या कहे, आप तो है तो क्या कहे, जुबान वाले इंसान कहे तो क्या कहे। फलको मलक ने कहा हुसैन मेरा है, शजरो हजर ने कहा हुसैन मेरा है, शम्सो कमर ने कहा हुसैन मेरा है, बरगो समर ने कहा हुसैन मेरा है, खुशको तर ने कहा हुसैन मेरा है, पहरो पर ने कहा हुसैन मेरा है। आज हम उन्हीं की अदा को अपना रहे हैं और कहते हैं हुसैन मेरा है। खलवत में है तब भी हुसैन मेरा है, जलवत में है तब भी हुसैन मेरा है, मजमा में है तब भी हुसैन मेरा है, तनाई में है तब भी हुसैन मेरा है, अपने घर में है तब भी हुसैन मेरा है, अपने गांव में है तब भी हुसैन मेरा है। अगर हम कहे हुसैन मेरा है तो इसमें हमको सवाब मिल रहा है, इसमें हमारी फजीलत जाहिर हो रही है, इसमें हमारी अजमत जाहिर हो रही है, इसमें हमारी शान जाहिर हो रही है। हम तो बहुत बाद में कहते हैं हुसैन मेरा है, लेकिन सुनो सुनो, आज से 1400 बरस पहले आमना के लाल ने कहा है, मदीने के आका ने कहा है, नबियों के सुल्तान ने कहा है, जन्नत के मालिक को मुख्तार ने कहा है। आज हम कह रहे हैं हुसैन मेरा है। आज से 1400 बरस पहले हमारे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अरे सुनो सुनो, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम की महफिल है, इसमें इस हदीस पाक पर एक नुक्ता मैं बयान कर दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुसैन मेरा मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे, जाहिर सी बात है नवासा नाना से होता है, पोता दादा से होता है, बेटा बाप से होता है कि नहीं। हुसैन मुझसे है, नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन आका ने पलटकर इरशाद फरमाया मैं हुसैन से हूँ। हबीब या रसूल अल्लाह ये समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या राज है। आपने फरमाया हुसैन मेरा है, ये तो समझ में आ गया। आप न होते तो हुसैन न होता, आप न होते तो हुसैन की शहादत न होती, आप न होते तो हुसैन का
मकाम न होता, आप न होते तो हुसैन को मर्तबा न मिलता, आप न होते तो हुसैन दुनिया में न आते। आपने फरमाया हुसैन मेरा है, ये तो समझ में आता है। नवासा नाना, नवासा नानी नाना से होता है, पोता दादा से होता है, बेटा बाप से होता है। लेकिन आप ये क्यों फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से हूँ? ये नहीं समझ में आता। बाप कहे कि बेटा मेरे मुझसे है, ये तो समझ में आ रहा है। फिर पलट करके कहे कि मैं अपने बेटे से हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। दादा कहे पोता मुझसे है, ये तो समझ में आ रहा है। फिर पलट के कहे मैं अपने पोते से हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। उस्ताद कहे शागिर्द मुझसे है, ये तो समझ में आ रहा है। फिर पलट कर कहे कि मैं अपने शागिर्द से हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। आज से 1400 बरस पहले आमना के लाल ने फरमाया कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, ये तो समझ में आ रहा है कि हुसैन आपसे है, लेकिन आप हुसैन से कैसे है? आप हुसैन से कैसे है? आप हुसैन से कैसे है? तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, बरकाती सुनो, उसका मतलब ये हुआ मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरे दीन की अजमत, मेरे दीन की शान, मेरे दीन की बका, मेरे दीन की हिफाजत किसी और से नहीं बल्कि मेरे नवासे हुसैन से है। मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब ये हुआ। या रसूल अल्लाह, पाइंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मैं हुसैन से हूँ कहने का मतलब ही है कि मेरा दीन हुसैन से है, मेरे दीन की अजमत हुसैन से है, मेरे दीन का तहफ्फुज हुसैन से है, मेरे दीन की बका। और तो दीन की बका तो बहुत बात की बात है, बल्कि गरीब नवाज ने तो इमाम हुसैन को सर से लेकर पांव तक दीन ही। शाह हस्त हुसैन हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे चांद की चमक को हुसैन कहते हैं, सूरज की दमक को हुसैन कहते हैं, आबशारों के तरन्नुम को हुसैन कहते हैं, दरिया की रवानी को हुसैन कहते हैं, मौजों की तुग़यानी को हुसैन कहते हैं, आसमान की रिफत को हुसैन कहते हैं, अर्श औला की बुलंदी को हुसैन कहते हैं, जन्नत की रौनक और खूबसूरती आराइश और ज़बाइश को हुसैन कहते हैं, जमीन की वसअत को हुसैन कहते हैं। लेकिन ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये हमारा कहना है, ये आपका कहना है। लेकिन आओ हम अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आलम तसव्वुर में चलते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में खड़े होते हैं और गरीब नवाज से पूछते हैं हुजूर आपने हुसैन के बारे में क्या कहा? किसी ने कहा हुसैन चांद की चमक है, किसी ने कहा हुसैन की सूरज की दमक है, किसी ने कहा हुसैन आसमान की बुलंदी है, किसी ने कहा हुसैन जमीन की वसअत है, किसी ने कहा हुसैन जन्नत का मकाम व मर्तबा है, किसी ने कहा हुसैन अर्श औला की बुलंदी है, किसी ने कहा हुसैन दरिया की रवानी है, किसी ने कहा हुसैन मौजों की तुग़यानी है, किसी ने कहा हुसैन फूलों की महक है, किसी ने कहा हुसैन कलियों की चटक है। तो खतीब नवाज इरशाद फरमाते हैं सुनो सुनो, उन सब का कहना अपनी जगह पर है, लेकिन मैं कहता हूँ शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदास्त दस दस दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। हजरत इमाम हुसैन सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीनदारों की पनाह है। अरे हक तो यह है कि इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, लेकिन हाथ यजीदों के हाथ में ना दिया, हाथ यजीदों के हाथ में ना दिया, बैयत यजीदों की ना की, इमाम यजीदों को ना मारा। हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, अपनी गर्दन कटा दिया और यजीद के हाथों में हाथ ना देकर पूरी दुनिया वालों को बता दिया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की दुनिया में कोई बुनियाद है तो उसी को इमाम हुसैन, उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन है, दीन है इमाम हुसैन। तो ये तो गरीब नवाज ने कहा है मेरे आका से तकरीबन 750 बरस के बाद, और मेरे आका तो शुरू में ही इमाम हुसैन को प्रैक्टिकल करके बता दिया कि वाकईतन हुसैन दीन है।
आप कहोगे कैसे, तो जरा उस वाक़िये को याद कीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सजदे में इमाम हुसैन नबी पाक के पुश्त पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पर इमाम हुसैन नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। जब सरकार नमाज से फारिग हुए तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आया कि आप आज नमाज में आपने अपने सजदे को बड़ा तुल दे दिया है, बड़ा लंबा सजदा किया है, आखिर इसमें हिकमत क्या है, आखिर इसमें राज क्या है? तो जानते हो मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया? आका फरमाते हैं, मैंने सजदे को इसलिए तुल दिया, मैंने इसलिए उतना लंबा सजदा किया क्योंकि मेरे पुश्त पर हुसैन सवार हो गए थे, मेरे पुश्त पर मेरे नवासे आ गए थे, मेरे पुश्त पर हुसैन सवार हो गए थे। मैंने इसलिए सजदे को तुल दिया, मैंने इसलिए सजदे को लंबा कर दिया। अच्छा, जिस वक्त इमाम हुसैन नबी की पुश्त पर सवार हुए थे, क्या नबी को हुसैन का ख्याल आया था कि नहीं आया था? बताइए, हुसैन का ख्याल आया था कि नहीं? अरे ख्याल आया था तभी तो लंबा सजदा किए थे, तभी तो सजदा को तुल दे दिए थे, तभी तो सजदा को बढ़ा दिए थे। मेरे आका खुद फरमा रहे हैं, मैंने सजदा को इसलिए तुल दे दिया क्योंकि मेरे पुश्त पर हुसैन सवार थे। अब कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानो, हुसैन को क्या मानोगे? दीन मानोगे कि दुनिया मानोगे? दीन मानोगे कि दुनिया मानोगे? दीन मानोगे कि दुनिया मानोगे? अगर दुनिया मानोगे तो एतराज नबी की नमाज पर होगा, दुनिया मानोगे एतराज नबी की नमाज पर होगा कि नबी नमाज में है, नबी सजदे में है और सजदे में नबी को दुनिया का ख्याल आ रहा है, सजदे में नबी को दुनिया का ख्याल आ रहा है। पता क्या चला? हुसैन दुनिया नहीं है, हुसैन दुनिया की रौनक नहीं है, हुसैन दुनिया की आराइश और ज़िबाइश नहीं है, हुसैन दुनिया का नशेब व फराज नहीं है, हुसैन दुनिया का उतार चढ़ाव नहीं है। आपको मानना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज दुनियादारी से पाक है, गैरों के ख्याल से पाक है, गैरों के ख्याल से पाक है, गैर चीजों के ख्याल से पाक है, मखलूकों के ख्याल से पाक है। इमाम हुसैन नबी के पुश्त पर सवार है, इमाम हुसैन का ख्याल नबी के दिल में आया। अगर इमाम हुसैन को दुनिया मानोगे तो एतराज नबी की नमाज पर होगा। इसलिए आपको कहना पड़ेगा, नबी ने सजदा को लंबा करके, सजदा को तूल देके आज से 1400 बरस पहले प्रैक्टिकल कर बता दिया, अरे मेरे हुसैन को दुनिया ना मानो, मैंने सजदा इसलिए लंबा किया है कि मेरा हुसैन दुनिया नहीं, मेरा हुसैन दीन है, दीन है, दीन है। मेरा हुसैन दीन है, मेरा हुसैन दुनिया नहीं है। अगर दुनिया कहोगे, अल्लाह या रसूल अल्लाह पाइंदा, तो हुसैन दुनिया नहीं, हुसैन दीन है। आज से तकरीबन 1400 बरस पहले मुस्तफा ने जो प्रैक्टिकल करके बता दिया, 750 बरस के बाद हजरत गरीब नवाज उसी को अपने कौल शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। उस जाते बाबरकात को हुसैन कहते हैं। कौन नहीं जानता, वो इख्तिदार की जंग नहीं थी जो करबला में लड़ी गई थी, वो दौलत की जंग नहीं थी जो करबला में लड़ी गई थी, वो सरदारी की जंग नहीं थी जो करबला में लड़ी गई थी, वो इमारत की जंग नहीं थी जो करबला में लड़ी गई थी। ये न सोचे कि इमाम हुसैन सरदारी हासिल करने के लिए करबला में गए थे, इमारत हासिल करने के लिए करबला में गए थे, गद्दी हासिल करने के लिए करबला में गए थे, सियादत हासिल करने के लिए करबला में गए थे। अरे हुसैन को मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जिंदगी ही में इरशाद फरमा दिया, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। मेरे हसन हुसैन ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार है। आका ने जिनको पहले ही सरदार कह दिया हो, उनको सरदारी की क्या लालच, उनको दौलत की क्या लालच, उनको हुकूमत की क्या लालच, उनको मिल्कियत की क्या लालच, उनको ज़ेबो ज़ीनत की क्या लालच, उनको इमारत की क्या लालच। पता क्या चला कि करबला की जंग दौलत के लिए नहीं लड़ी गई, करबला की जंग इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ी गई, करबला की जंग सरदारी के लिए नहीं लड़ी गई, करबला की जंग इमारत के लिए नहीं लड़ी गई, करबला की जंग हुकूमत के लिए नहीं लड़ी गई, बल्कि मैदान करबला में इमाम हुसैन गए थे। दौलत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, सियादत के लिए नहीं, सरदारी के लिए नहीं, इमाम हुसैन करबला में गए थे दीन की हिफाजत और दीन के तहफ़्फ़ुज़
वाह 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 सुभान अल्लाह हक के लिए गए थे। बेशक जिसको नबी ने पहले ही जन्नत का सरदार बना दिया हो, उसको दुनिया की सरदारी से क्या मतलब, उसको दुनिया की सरदारी का की क्या लालच, उनको दुनिया की सरदारी का क्या लोभ। इमाम हुसैन का मर्तबा और मकाम आपने ना पढ़ा, सरकार पर्दा फरमा गए थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पर्दा कर गए थे, उमर फारूक आदलुल असहाब मुसय्यनुल मिंबर वल मेहराब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। उमर इब्ने खत्ताब के दौर में एक जगह से जंग में माले गनीमत आया, माले गनीमत तकसीम करने के लिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। उसमें सहाबा भी थे और उसमें सहाबा भी थे और साथ ही साथ सहाबा किराम के और की औलाद भी थी, बच्चे भी थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माले गनीमत तकसीम करना शुरू कर दिया, सबको बराबर बराबर दे रहे हैं। यहाँ तक के लाइन में हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी है। जब उनकी बारी आई तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जितना सबको दिया उतना ही अब्दुल्ला अपने बेटे को दिया। लेकिन जब हुसैन की बारी आती है, जब मुस्तफा के नवासे की बारी आती है, जब अली के लख्ते जिगर की बारी आती है, जब फातिमा के नूरे नजर की बारी आती है, जब जन्नती नौजवानों के सरदार की बारी आती है, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जितना सबको दिया था उतना ही अपने बेटे को दिया। लेकिन जितना अपने बेटे को दिया हजरत उमर ने उससे दो गुना इमाम हुसैन को दे दिया, मुस्तफा के नवासे को दे दिया, अली के लख्ते जिगर को दे दिया, फातिमा के नूरे नजर जितना सबको उतना ही अपने बेटे को। लेकिन हुसैन की बारी आई तो उनको दो गुना। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये बात हजम नहीं होती, बहुत टेंशन में आ गए, बहुत टेंशन में। अब्बू जान ने जितना सबको दिया उतना हमको भी दिया, लेकिन जब हुसैन की बारी आई तो उनको दो गुना ज्यादा दे दिया। हमारा मिजाज क्या है, अगर किसी के हाथ में मिलाद शरीफ खत्म होने के बाद सीख और मालिदा बांटने के लिए मिल जाए तो सब बच्चों को बराबर बराबर, और जब अपने बेटे और बेटी की बारी आएगी तो दो बूटी बढ़ाकर नहीं, जब अपने बेटे की बारी आएगी तो दो बूटी बढ़ाकर, जब अपने भतीजे की बारी आएगी तो दो बूटी बढ़ाकर, जब अपने भाई की बारी आएगी तो दो बूटी बढ़ाकर। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत इमाम हुसैन की अजमत शान पर जितना सबको दे रहे हैं उमर इब्ने खत्ताब उतना ही अपने बेटे को दे रहे हैं। लेकिन जब हुसैन की बारी आती है तो उनको दो गुना दे देते हैं और बढ़ा करके दे देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये बात हजम न हुई, वो अपने घर पे आ गए, अपनी अम्मी जान के पास खड़े हो गए। अम्मी जान ने देखा कि अब्दुल्ला का चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। अम्मी जान ने कहा बेटे अब्दुल्ला क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते अम्मी जान समझ में नहीं आ रहा है, अब्बा हुजूर का अदल मशहूर है, अब्बा हुजूर का इंसाफ मशहूर है, अब्बा हुजूर की मुसाबात तो मशहूर है, लेकिन आज ये मामला समझ में नहीं आया कि माले गनीमत जब तकसीम कर रहे थे तो जितना सबको दिया उतना ही हमको दिया। लेकिन जब हुसैन की बारी आई, अली के बेटे की बारी आई, हजरत फातिमा तो ज़हरा के बेटे की बारी आई तो अब्बू जान ने उनको दो गुना दे दिया और सबसे ज्यादा दे दिया। ये मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हिम्मत ना हुई कि मैं अपने वालिद से पूछूं, मुझे जुर्रत ना हुई कि मैं अपने वालिद से पूछूं, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं अपने वालिद मोहतरम से पूछूं। अम्मी जान जब अब्बू शाम को घर पे आएंगे तो जरा आप ही पूछिएगा, सबको जितना दिया था उतना ही अपने बेटे को भी दिया। लेकिन जब हुसैन की बारी आई तो सबसे ज्यादा आपने हुसैन को क्यों दे दिया? अम्मी ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की अम्मी ने उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने, ठीक है बेटा तुम्हारे वालिद को आने दो, मैं शाम को पूछती हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दारुल खिलाफत से शाम को अपने घर पे तशरीफ लाए, बीवी ने उमर का इस्तकबाल किया। हजरत उमर का इस्तकबाल करने के बाद मोहब्बत से उनके सामने में खाना पेश किया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब बैठ गए खाना खाने के लिए। अब बीवी दस्त बस्त खड़ी हो गई, अर्ज करती है अदब एहतराम के साथ, वो उस जमाने की बीवी थी जिनके सीने में शौहर का एहतराम था, जिनके सीने में शौहर की इज्जत थी, जिनके सीने में शौहर का प्यार था, जिनके सीने में शौहर की तौकीर थी, जिनके सीने में शौहर की इज्जत व आबरू थी। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, उस जमाने की माँ बहनों को ये बात मालूम थी कि आज से 14 के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बीवी अपने शौहर के आने का अपने घर पे शाम के वक्त इंतजार करेगी, उसका शौहर अपने काम से फारिग होकर के शाम को अपने घर पे आएगा। बीवी अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए देखेगी और प्यार
से मुस्कुरा देती तो अल्लाह का करम झूम जाएगा और अल्लाह ताला ऐसी औरत को 70 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजलिस जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर इब्न खत्ताब खाना खाने लगे, बीबी दस्त बस्त खड़ी हो गई, अदब से अरीजा पेश किया, हुजूर अगर आप नाराज न हो तो एक बात मैं आपसे पूछूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बोलो क्या बात है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा कहती है आपके बेटा का यह कहना है आज आपने माले गनीमत तकसीम किया है। कहा कि हाँ मैंने माले गनीमत तकसीम किया है। आपने सबको बराबर दिया है। कहा कि हाँ हमने सबको बराबर दिया है। आपने अपने बेटे को भी उतना ही दिया जितना आपने सबको दिया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि हाँ मैंने अपने बेटे को उतना ही दिया मैंने सबको दिया है। अच्छा अब ये भी बताइए कि जब हुसैन की बारी आई तो आपने हुसैन को सबसे ज्यादा दे दिया जितना सबको दिया था, उससे ज्यादा जितना अपने बेटे को दिया था उससे ज्यादा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हाँ मैंने हुसैन को सबसे ज्यादा दिया है, जितना सबको दिया था उससे ज्यादा दे दिया, जितना अपने बेटे को दिया था, तवज्जो, जितना अपने बेटे को दिया था उससे भी ज्यादा दे दिया। अब बीबी पूछती है हुजूर मैं यही तो जानना चाहती हूँ, जब आपका अदल मशहूर है, जब आपका इंसाफ मशहूर है, जब आपकी मुसावात मशहूर है, तो आपने हुसैन को सबसे ज्यादा क्यों दे दिया, अपने बेटे से भी ज्यादा क्यों दे दिया। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ मेरी शरीके हयात सुनो सुनो, अब्दुल्ला से कहो। अब्दुल्ला ने हुसैन को देखा है, हुसैन के नाना जान को नहीं देखा, हुसैन को देखा है, हुसैन की नानी जान को नहीं देखा, हुसैन को देखा है, हुसैन के बाबा जान को नहीं देखा, हुसैन को देखा है, हुसैन की अम्मी जान को नहीं देखा, हुसैन को देखा है, हुसैन के भाई जान को नहीं देखा। मैंने उससे सबसे ज्यादा दिया है जिनका भाई इमाम हसन तमाम सखियों के सरदार है, मैंने उससे सबसे ज्यादा दिया है जिनकी माँ हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, मैंने उसे सबसे ज्यादा दिया है जिनका बाप हजरत अली तमाम वलियों के सरदार है, और मैंने उससे सबसे ज्यादा दिया है जो खुद तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार है, मैंने उसे सबसे ज्यादा दिया है जिनका नाना तमाम नबियों के सरदार है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिस जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशा कहो अब्दुल्ला से उसका बाप हुसैन के बाप की तरह नहीं, उसकी माँ हुसैन के माँ की तरह नहीं, उसका भाई हुसैन के भाई की तरह नहीं, उसकी नानी हुसैन की नानी की तरह नहीं, और उसका नाना हुसैन के नाना, और खुद अब्दुल्ला भी हुसैन की तरह। तो जो अब्दुल्ला भी हुसैन की तरह नहीं है तो हुसैन की बराबरी करने के लिए कहां से चला। अच्छा इससे एक मसला ये भी मालूम होता है जो अजमत में, जो फजीलत में, जो शान में, जो मकाम और मर्तबा में ज्यादा हो, जब उसको कोई चीज देने की बारी आए तो बढ़ाए नहीं। इसलिए जब शिकनी बढ़ती है तो चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो सीख मालिदा हो, या चाहे वो 2400 बरस पहले का छोहारा, मौलाना हजरात को और लोगों के बनिस्बत मनीष साहब ज्यादा दे दिया जाता है। ये उमर इब्न खत्ताब ने तरीका बताया है, ये इस्लाम से तरीका साबित है, ये शरीयत से तरीका साबित है। जो अजमत में, जो फजीलत में, जो मकाम में, जो मर्तबा में सबसे ज्यादा हो, उनका ख्याल देने में भी किया जाता है, उनका लिहाज देने में भी किया जाता है, उनका एहतराम दे उसको हुसैन कहते हैं। 8 जिलहिज्जा को यानी कुर्बानी से 2 दिन पहले हजरत इमाम हुसैन अपने वतन को छोड़कर मैदान करबला में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के कहने पर, वही हुसैन अपनी सरदारी हासिल करने के लिए नहीं, अपनी मालदारी हासिल करने के लिए नहीं, सयादत की लालच में नहीं, इमारत की लालच में नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम की इज्जत व आबरू की हिफाजत व सियानत के लिए अपना वतन छोड़ रहे हैं। और करबला की धरती पर इसी महीने की दूसरी तारीख
2 मुहर्रमुल हराम को इसी महीने की दूसरी तारीख को हजरत इमाम हुसैन 72 जानिसार आने अहले बैत को लेकर के करबला की धरती पर पहुंच रहे हैं। ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जरा यजीद को देखो जो कह रहा था हुसैन मेरे हाथों पे बैयत कर लो, हुसैन मुझे अपना इमाम मान लो, हुसैन मुझे अपना सरदार मान लो। ये वो यजीद था जिसको इमाम हुसैन ने शराब पीते हुए देखा था। ये वो यजीद था जिसको इमाम हुसैन ने नमाज छोड़ते हुए देखा था। ये वो यजीद था जिसको इमाम हुसैन ने फिस्को फजूर करते हुए देखा था। ये वो यजीद था जिसको इमाम हुसैन ने जुल्म तशद्दुद का पहाड़ लोगों के ऊपर तोड़ते हुए देखा था। ये वो यजीद था जिनको लापरवाही करते हुए इमाम हुसैन ने देखा था। अरे जिनके तकद्दुस का कोई जवाब नहीं, जिनके अजमत का कोई जवाब नहीं, जिनके फजल का कोई जवाब नहीं, जिनके कमाल का कोई जवाब नहीं, जिनकी शान का कोई जवाब नहीं, जिनकी शौकत का कोई जवाब नहीं, जिनके मकाम और मर्तबा का कोई जवाब नहीं, उसको अपना इमाम कैसे मान लेता? जो वक्त का जालिम था, जो वक्त का फासिक था, जो वक्त का फाजिर था, जो वक्त का जानी था, वो वक्त का शराबी था। उधर यजीद शराबी, यजीद बागी, यजीद जानी, यजीद गुनहगार, यजीद खताकार, यजीद फासिक, यजीद फाजिर। इधर इमाम हुसैन को देखो, इमाम हुसैन आबिद है, इमाम हुसैन जाहिद है, इमाम हुसैन राके है, इमाम हुसैन साजिद है। अरे इमाम हुसैन सर से लेकर पांव तक सरापा तकद्दुस ही तकद्दुस। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजलिसे जिक्र शोहदाए करबला, मकामे इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर से लेकर पांव तक फांसी को फांसी, और इमाम माज़ल्लाह सदबार माज़ल्लाह यजीद सर से लेकर पांव तक फांसी को फाजिर, और इमाम हुसैन सर से लेकर पांव तक इबादत और रियासत, सर से लेकर पांव तक तकवा और तहारत, सर से लेकर पांव तक तकद्दुस ही तकद्दुस। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तो जिसने यजीद को शराब पीते हुए देखा, जिसने यजीद को नमाज छोड़ते हुए देखा, जिसने यजीद को महफिल लहू लईब में जाते हुए देखा, जिसने यजीद को लापरवाही करते हुए और दीन से गद्दारी और बगावत करते हुए देखा, वो भला यजीद, वो भला हुसैन यजीद के हाथ पर हाथ देकर उसे अपना इमाम क्यों कर मान लेता? अरे वो तो वो था, अगर इस दौर का मुसलमान भी होता तो ऐसे फांसी को फाजिर को अपना इमाम नहीं मानता, ऐसे जालिम और जाबिर को अपना इमाम नहीं मानता, ऐसे गुनहगार को अपना इमाम नहीं मानता, और ऐसे शराबी और जानी को अपना इमाम नहीं। ए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे इमाम हुसैन उनको अपना इमाम मान ले? इसलिए मैं कहता हूँ कि हुसैन उस जात और शख्सियत का नाम है कि हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का समंदरों का, वो सूफियों का कलंदरों का, वो हाजियों का नमाजियों का, वो आबिदों का, वो जाहिदों का। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान होती। उस जात का नाम हुसैन है। तो कैसे इमाम हुसैन को अपना इमाम हुसैन उनको अपना इमाम मान लेते? बाहर कैफ 2 मुहर्रमुल हराम को पहुंचे इमाम हुसैन करबला की धरती पर। अब यजीद की तरफ से जो यजीद के सर खलीद गुलाम लोग आए थे, यजीद के पिट्ठू लोग आए थे, वो तो कूफा की सरजमीन पर जाना चाह रहे थे, लेकिन हुर बिन यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और जुमला जाने सारा ने अहले बैत को घेर करके कूफा के सरजमीन पर रख दिया। 2 तारीख गुजर गई, तीसरी तारीख गुजर गई, और लोग आपस में समझौता करते रहे, यजीद का पैगाम हुसैन तक पहुंचाते रहे। हुसैन यजीद को इमाम मान लो, हुसैन कहते नहीं, हुसैन यजीद को सरदार मान लो, हुसैन कहते नहीं, हुसैन यजीद को खलीफा मान लो, हुसैन कहते हैं नहीं। वो लोग मनवाते रहे, हुसैन इनकार करते रहे, वो लोग कहते रहे, हुसैन इनकार करते रहे, वो लोग कहते रहे। हुसैन अपने जूतों की नोक की ठोकरों से यजीद को इमाम मानने की बात को उड़ाते रहे। यहाँ तक के 7 मुहर्रमुल हराम आ गया, मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख आ गई। यजीदियों ने देखा कि हुसैन ऐसे मानने वाले नहीं है, तो यजीद की खबर आई उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास, जो उस वक्त मैदान करबला में तो न था, अलबत्ता अमर बिन साद को लश्कर का कमांडर इन चीफ बना करके भेजा था। वो दिमश्क में बैठा हुआ था, कूफा की दारुल हुकूमत में वो उबैदुल्लाह बिन जियाद बैठा हुआ था, और उस वक्त वो वहाँ का अमीर था। उसने जो है अमर बिन साद को यह पैगाम भेजा कि हुसैन
हुसैन मानने वाले नहीं है, हुसैन सहूलत से नहीं मानेंगे, हुसैन आसानी से नहीं मानेंगे। इसलिए एक काम करो, 7वीं तारीख आज मुहर्रम की हो गई है, हुसैन पे पानी बंद कर दो। जितना वो ज़ादे राह लेकर के आए थे वो सब के सब खत्म हो गए। सिर्फ पानी पर ही उनका टिकाव है, पानी पर ही उनका बचाव है, पानी पर ही वो मौकूफ होकर के रह गए हैं। इसलिए हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दो। नादान तुम हुसैन को पानी के लिए तरसा रहे हो, तुम समझते हो कि हुसैन पर पानी बंद कर देंगे तो हुसैन आसानी से मान जाएंगे, हुसैन पे पानी बंद कर देंगे, हुसैन सहूलत से मान जाएंगे, हुसैन पे पानी बंद कर देंगे, हुसैन बड़ी नरमी से मान जाएंगे। अरे हुसैन के नवासे की करामत तुमने गरीब नवाज की करामत को अजमेर की सरजमीन पे ना देखा। गरीब नवाज ने जब अना सागर के पानी को इशारा किया था तो पूरे अना सागर का पानी गरीब नवाज के कटोरे में समा गया था। हुसैन वहां करामत दिखाने नहीं गए थे, हुसैन वहां शान का मुजाहरा करने नहीं गए थे, हुसैन वहां अजमत का मुजाहरा करने नहीं गए थे। अरे गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन पर इसलिए करामत दिखाया क्योंकि वो दीन फैलाने आए थे। हुसैन करबला की सरजमीन पर करामत इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो इस्लाम को बचाने आए थे। वो करबला अजमेर की सरजमीन पर गरीब नवाज दीन फैलाने आए थे और करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन दीन बचाने आए थे। फैलाने के लिए करामत दिखानी पड़ती है और बचाने के लिए करामत छुपानी पड़ती है। सब्र दिखाना पड़ता है, तहम्मुल दिखाना पड़ता है, इस्तिक़लाल दिखाना पड़ता है, इस्तेहकाम दिखाना पड़ता है, हौसला और मजबूती राय का मुजाहरा करना पड़ता है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तुम क्या पानी बंद करोगे इमाम हुसैन पर? इससे पहले भी मैंने एक शेर कहा था, खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया, शेरे खुदा के शेर ने करबल हिला दिया। और इस बात की गवाह है तारीख करबला, इस बात की गवाह है तारीख करबला। पानी को भी हुसैन ने पानी पिला दिया, पानी को भी हुसैन ने। मसलके आला हजरत मजलिसे जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद किया गया। आज हम 7 तारीख को क्या करते हैं? मिट्टी की कुरैया करते हैं। 7वीं तारीख को इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद किया गया। जिस गांव में लोग छोटा सा ताजिया बनाकर चौक भरते हैं और वहीं पे ले जाकर के शिरनी फातिया करवाते हैं अशरफ भाई साहब, तो लोग 7वीं तारीख को उस गांव में मिट्टी कुरैया करते हैं और 9वीं तारीख को जोरैया करते हैं। फरिश्ते तो उन्हीं लोगों की कब्र में तुरैया करते हैं। दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, उधर हुसैन के ऊपर पानी बंद है, इधर तुम ढोल ताशों की झुरमुट में मिट्टी कोरने के लिए जा रहे हो। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुसैन ने 7 को सब्र किया, अहले बैत ने 7 को सब्र किया, हुसैन ने 8 को सब्र किया, अहले बैत ने 8 को सब्र किया। देखा कि यार ये 2 दिन तक अब तक पानी बंद है, लेकिन हुसैन और हुसैन के मानने वालों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। पता नहीं ये किस मिट्टी से बने हुए हैं, इन लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। 9 तारीख को यजीदी के जर खरीद गुलाम और उनके पैरोकार, उसके पैरोकार हजरत इमाम हुसैन से जंग करने के लिए आमादा हो गए। शाम का वक्त था, यजीद की तरफ से घोड़ा दौड़ाते हुए अम्र बिन साद आया और कहा कि हम जंग का ऐलान करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें जंग के उसूल मालूम है कि नहीं है? शाम के वक्त में जंग नहीं की जाती है, लिहाजा अगर तुम जंग ही करने के लिए तैयार हो, इतना तो तय है कि मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, इतना तो तय है मैं यजीद को अपना इमाम नहीं मानूंगा। वो इमाम कैसे हो सकता है जो फासिक हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो फाजिर हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो झूठा हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो लोगों को लड़ाने वाला हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो घमंडी हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो मगरूर हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो शराबी हो? वो इमाम कैसे हो सकता है जो ज़ालिम हो? मैं किसी भी सूरत में यजीद को इमाम नहीं मानूंगा।
तो कहा नहीं मानिएगा तो फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया शाम का वक्त है और जंग के उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि शाम के वक्त में जंग नहीं की जाती है। पूरे दिन अगर जंग चलती भी रहती है और शाम का वक्त आता है तो जंग को मौकूफ कर दिया जाता है, इसलिए शाम के वक्त में जंग नहीं की जाती है। आज रात मुझको मोहलत दे दो, कल हम सीने सफर होकर के सामने मैदान में आ जाएंगे, हम जंग करने के लिए तैयार है। यजीद ने कहा ठीक है, वाकईतन ये जंग के उसूल है, इस बात को हम मानने के लिए तैयार है। यजीदियों ने जंग को मौकूफ कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से अपने ज़हन में कोई ये गलत ख्याल ना लाए। इमाम हुसैन शायद डर गए थे, इसलिए एक रात का मौका मांगा था। इमाम हुसैन खौफज़दा हो गए थे, इसलिए एक रात का मौका मांगा था। इमाम हुसैन दहशतज़दा हो गए थे, इसलिए एक रात का मौका मांगा था। हाशा वकल्ला अल-इयाज़ु बिल्लाह, हरगिज़ नहीं, इमाम हुसैन नहीं डरे थे। अरे जिसने मुस्तफ़ा की खलवत और जलवत को देखा हो, जिसने मुस्तफ़ा के मजमा तन्हाई को देखा हो, जिसने मुस्तफ़ा के दोषे अनवर की सवारी की हो, जिसने मुस्तफ़ा को जुल्फ़े मुबारक को लगाम के तौर पर पकड़ा हो, जिनको नबी पाक ने अपने दाने जानों पर बैठाया हो, जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कभी पेशानी को चूमा हो, जिनके कभी लबों को चूमा हो, जिनके कभी रुखसारों को चूमा हो, जिनके कभी सीने को चूमा हो, अरे वो दुनिया वालों से क्या डरेगा, दुनिया के यजीदियों से क्या डरेगा। हुसैन न डरा था, हुसैन न डरा है, हुसैन न डरेगा, हुसैन न मुर्दा था, हुसैन न मुर्दा है और क़यामत तक हुसैन न मुर्दा रहेगा। जिंदा है, जिंदा रहेगा। ऐ मुस्तफा जाने, हजरत इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए मांगी थी कि उस रात में दिल खोल कर खुलूसुल लिल्लाहियत और दिल जमी के साथ अल्लाह की इबादत कर सके। और अल्लाह की इबादत और रियाजत करने के बाद कल होकर के जब सूरज नमूदार हो तो अल्लाह का जिक्र करते करते अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे दे। उस रात की मोहलत इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत के लिए मांगी थी। उस रात की मोहलत इमाम हुसैन ने दिल खोल कर अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी। उस रात में हजरत इमाम हुसैन को मोहलत दे दी गई। रात हो गई, हजरत कल होकर के जंग होने वाली है। करबला की मुहर्रम की 10वीं तारीख आने वाली है। जंगे करबला वकूअ पज़ीर होने वाली है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात के वक्त में चिराग को बुझा दिया और जितने मर्द लोग थे सबको अपने करीब में बुला लिया और बुलाने के बाद कहा कि ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम सबको मालूम है यजीद को तुमसे दुश्मनी ही नहीं है, यजीद तुम्हारे खून के प्यासा नहीं है, यजीद तुम्हारी जान लेने पर राजी नहीं है, यजीद को तुमसे बुग़्ज़ इनाद नहीं है। असल यजीद मुझको अपना इमाम मानने को कहता है, यजीद को मुझसे नफरत है, यजीद को मुझसे दुश्मनी है, यजीद को मुझसे अदावत है, यजीद को मुझसे बगावत है। इसलिए हमने चिराग को बुझा दिया है। रात के अंधेरे में जो जाना चाहते हो चले जाओ, मैं खुदा की बारगाह में उसकी शिकायत ना करूंगा, मैं खुदा की बारगाह में उसके बारे में कोई सर्जिश ना करूंगा, मैं खुदा की बारगाह में उसका नाम लेकर के ये ना कहूंगा कि या अल्लाह करबला की धरती पर जब आखिरी रात थी तो फला फला आदमी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए कि यजीद तुम्हारा दुश्मन, तुम यजीद के दुश्मन नहीं हो, यजीद तुम्हें अपनी नजर में नहीं चढ़ाया है। यजीद तो चाहता है कि सिर्फ हुसैन मेरा हो जाए, यजीद तो चाहता है कि हुसैन अपना हाथ मुझको दे दे, इसलिए जो जाना चाहते हो चले जाओ। इसलिए कि कल जब जंग करबला वकूअ पज़ीर होगी तो कभी सर भी कटेगा, कभी बाजू भी कटेगा, कभी सीना भी चाक होगा, कभी आंखें भी निकाली जाएंगी, कभी जुबान भी काटी जाएगी, कभी पेट को भी चाक किया जाएगा, कभी पांव को भी तोड़ा जाएगा, कभी लाश पर घोड़े भी दौड़ाए जाएंगे, कभी सर को तर से जुदा करके तलवार की नोक पर लगा करके ऊपर की तरफ उछाला भी जाएगा। इसलिए तुम लोग अपनी जान की हिफाजत चाहते हो, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जानते हो तमाम लोगों ने क्या कहा, हुसैन ये कैसी बात कर रहे हैं, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी मोहब्बत मुझे कबूल है और तलवार का डर नहीं है, आपकी मईयत कबूल है, तलवार का खौफ नहीं है, आपकी सोहबत कबूल है, तलवार का खौफ नहीं है। सबने एक जुबान होकर के हाँ, अरे दुनिया का खौफ एक तरफ, आपकी मोहब्बत एक तरफ, जान जाती है तो जाने दे, अल्लाह की कसम जब तक जिसमें जान रहेगी आपका दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिसे ज़िक्र शुहदाए करबला, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, हुजूर सदरुल अफाज़िल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला की
तारीख आखिरी रात गुजर गई, कल होकर जब दिन नमूदार हुआ, अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए। इतनी जल्दी करबला की तारीख, करबला का वाकया और करबला की जंग को नहीं बयान किया जा सकता। 10 रातें लग जाती है, फिर भी यह वाकया तीसरा नाकाम ही रह जाता है। 4 जुमा से मैं अपने जलेश्वर में करबला की तारीख बयान कर रहा हूँ और कल जाकर आने वाले जुमा को जाकर इमाम हुसैन की शहादत में मैं पहुंचने वाला हूँ। मुसलसल 4 जुमा से पौन घंटा तकरीर कर रहा हूँ, 50-50 मिनट तकरीर कर रहा हूँ जुमा में, और आने वाले जुमा को हजरत इमाम हुसैन को करबला में जाने का वाकया मैं पेश करने वाला हूँ। इतनी जल्दी तारीख करबला कैसे आप हजरात के गोशे गुजार की जाए, बस इतना जान लीजिए, वो दौलत इख्तिदार की जंग नहीं थी, वो सियादत की जंग नहीं थी, वो सरदारी की जंग नहीं थी, वो तो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की बका, इस्लाम की हिफाजत और सियानत की जंग थी। माँ बहन की इज्जत और आबरू की बका की जंग थी। इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों को पर्दे में रखने की जंग थी। हुसैन तो यही चाहते थे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादी पर्दे में रहे। हुसैन तो यही चाहते थे मुक़द्दस शहजादियों के सर से दुपट्टा न सरकने पाए। हुसैन तो यही चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत के मकाम और मर्तबा को बुलंद और बाला फरमाया है, वो औरत सोने से भी ज्यादा कीमती है, वो चांदी से भी ज्यादा कीमती है, वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है, वो जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। अरे मुझे कहने न दिया जाए दुनिया की तमाम दौलत और सरबत को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए और हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी की इज्जत और आबरू को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए। अल्लाह की कसम, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी की इज्जत और आबरू का कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजलिस ज़िक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबको चाहिए, हमारी माओ को, बहनों को, हमारी बेटियों को चाहिए कि खुसूसियत के साथ मुहर्रम में जो तबाहियाँ होती हैं, जो बेहिजाबियाँ होती है, जो बेपर्दगियाँ होती है और जो बेराह रवियाँ होती है, उन सब पर कंट्रोल कर ले, कदगन लगाए, सख्ती के साथ मना करे। ढोल नाचे बाजे गाजे को अपने मोहल्ले से, अपने गाँव से, अपनी बस्ती से दूर रखे और चौक पर जहाँ पे फातिहा खानी होती है, 9वीं मुहर्रम उल हराम की रात को जहाँ पे चौक भरा जाता है और उसके इर्द गिर्द तबर्रुक रख करके फातिहा खानी की जाती है, यह बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। शरअन ये जायज नहीं है, यह मुनासिब नहीं है। हुसैन की फातिहा खानी घर में करवाओ ताकि हुसैन के नाम की बरकत का नज़ूल हो जाए, हुसैन की अजमत का नज़ूल हो जाए, हुसैन की फजीलत का नज़ूल हो जाए। घर से तबर्रुक बाहर ले जा करके चौक भरते हो और वहाँ पे फातिहा कराते हो, जिसका न कुरान से सबूत है, न हदीस पाक से सबूत है, न शरीयत की किसी किताब से सबूत है। ये सरासर बिदअत है, सरासर बिदअत है। इसलिए इस तरह के माहौल को खत्म किया जाए। अरे मैं तो कहता हूँ खाली 9वीं तारीख को फातिहा ना कराओ, जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आ जाए इमाम हुसैन के नाम से रोजाना अपने घर में फातिहा खाने का इंतजाम करो, कुरान खाने का इंतजाम करो, महफिल में, मोहल्ले में महफिल खाने का इंतजाम करो। इधर फातिहा होती रहेगी, कुरान खानी होती रहेगी, महफिल होती रहेगी। उधर अल्लाह ताला इमाम हुसैन के फूज़ बरकत से आप लोगों को मालामाल फरमाता रहेगा, अल्लाह मालामाल फरमाता रहेगा। इसलिए जो तरीका है उस तरीके पे चलिए, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेराह रवि अपनी, यही अकीदा है मेरा, हुसैन देते हैं, यही अकीदा है मेरा, हुसैन देते हैं। नबी के नाम का सदका हुसैन देते हैं। यजीद खुद है भिखारी, किसी को क्या देगा, गरीब लोगों को खाना हुसैन देते हैं। करबला की धरती पर शहीदाने करबला ने अपनी जान और अपनी जिंदगी की कुर्बानी पेश करके मजहब इस्लाम की इज्जत और आबरू को बचा लिया। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आइए हम सब इमाम हुसैन पर सलाम भेजते हैं। ऐ शहीदाने करबला तुझ पे लाखों सलाम, तेरी अजमत को लाखों सलाम, तेरी जुदत को लाखों सलाम, तेरी दिलेरी को लाखों सलाम, तेरी जानिसानी को लाखों सलाम, तेरी बहादुरी को लाखों सलाम, तेरी फजीलत को लाखों सलाम, तेरी शानो शौकत को लाखों सलाम। बल्कि एक जुबान होकर कहते हैं जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस
हुसैन इब्ने हैदर बेला को सलाम। अल्लाह तबारक व तआला सबको हजरत इमाम हुसैन हसन और जुम्मन शुहदाए करबला की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक खैर अता फरमाए। शरीयत के दायरे में रहकर मुहर्रमुल हराम मनाने की तौफीक खैर अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।